मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशनी टी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो कोई बंदा अज़ान सुनने के वक्त अल्लाह ताला से यूँ दुआ करे, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीलता वल फ़ज़ीलता वबअथहु मक़ामम महमूदल्लज़ी वअदतह, कि ए अल्लाह, इस दावत तामा कामिला और इस सलात कायमा और दायमा के रब, यानी ए वो अल्लाह जिसके लिए और जिसके हुक्म से ये अज़ान और ये नमाज है, अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला और फ़ज़ीला के ख़ास दर्जा और मर्तबा अता फ़रमा और उनको उस मुक़ाम महमूद पर सरफराज फरमा जिसका तूने उनके लिए वादा फरमाया है, तो वो बंदा क़यामत के दिन मेरी शिफ़ाअत का हक़दार होगा। आगाज़ करने से पहले नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। मरकज़ में एनडीए सरकार तीसरी मियाद के लिए बरसर इक़्तिदार पर आने के बाद बजट पेश करने के लिए इजलास का किया गया आगाज़। पार्लियामेंट में हंगामा बर्पा करने वाला नीट पेपर लीक मौजूद बहस पर एमपीज़ के नारे से अहवाल में अफरा तफरी का माहौल रहा। आने वाले 3 दिनों में रियासत तेलंगाना में मूसलाधार बारिश होने का हैदराबाद के महकमे मौसमियात की पेशयादी। निजामाबाद रूरल हल्के में एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी ने किया तूफानी दौरा। इंदलवई मंडल हंसनपल्ली मुस्तकल पर वन महोत्सव प्रोग्राम के तहत रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी ने की शिरकारी व डिचपल्ली मंडल के रामपुर में महात्मा ज्योतिबा फुले स्कूल का लिया जायजा। पेरिस ओलंपिक में आलमी चैंपियन व फखरी निजामाबाद निखत ज़रीन हैरत अंगेज मुजाहरा करने के ताल्लुक से शायकीन कर रहे उम्मीद। अवाम से मुताल्लिक़ा शिकायतों को फिलपुर हल करने के लिए निजामाबाद व कामारेड्डी में मुनक़दा प्रजावानी प्रोग्राम में इससे मुताल्लिक़ा ओहदेदारान को कलेक्टर राजीव गांधी व आशीष संगवान ने दी राय। बीआरएस एमएलसी के कविता को फिर दोबारा मायूसी हासिल हुई। न्यू दिल्ली लिकर स्कैम केस की समाअत अगस्त 5 तारीख तक की गई मुलतवी। निजामाबाद कोर्ट में गवर्नमेंट एडवोकेट वेंकटरमन गौड व राजू ने ओहदे का जायजा हासिल किया। बार एसोसिएशन सदर जगन मोहन गौड की जानिब से शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। अब बढ़ते खबरों की तफसीली जानिब। मोहम्मद हाजी जो खुद भी नाबिना है और अपने जैसे बच्चों को तदरीस भी अंजाम देते हैं, इनकी उम्रा शरीफ पर रवानगी के मौके पर सारा फाउंडेशन के जिम्मेदारों ने मुलाकात करते हुए दी मुबारकबाद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज बड़े मसरत के साथ ये बात कहते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि कल मैं यानी कि हम उम्रे के लिए रवाना हो रहे हैं और इस खुशी को दुगना करने के लिए आज यहाँ पर हमारे घर पर हमारे सहारा फाउंडेशन की टीम डॉक्टर मोहम्मद आसिम साहब के साथ हमारे और दीगर साथी यहाँ पर आए और मेरी गुलकोशी की। मैं मेरी जानिब से सहारा फाउंडेशन की तमाम मेंबरान को आसिम साहब के साथ उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। इलियास साहब, शाहिद हाफिज़ साहब, जाहिद हुसैन जीनियर, हमारे सहारा फाउंडेशन के तमाम मेंबरान का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और उसके साथ साथ ये गुजारिश करता हूँ कि हमारे जाने से लेके आने तक हमारे तमाम अरकान या हमारा मेरे सफ़र जो भी है उसको अल्लाह ताला मुकम्मल करे, कामयाब, आसानी से कामयाब करे, इसके लिए दुआ करें। अल्लाह।
नुमाइंदा कॉर्पोरेटर मजलिस मोहम्मद मुनव्वर अली का बल्दी अहदेदारों के हमरा डिवीज़न 31 के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाकों में जमा बारिश के पानी की जंगी खतूत पर निकासी। शहनिज़ामाबाद में गुज़िश्ता 4 दिनों से जारी बारिश के बायस डिवीज़न नंबर 31 के मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा हो गया, जिसकी वजह से अवाम को राह चलने मुश्किल हो गई, जिस पर नुमाइंदा कॉर्पोरेटर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मोहम्मद मुनव्वर अली ने म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन डिप्टी इंजीनियर मुश्ताक अहमद खान, AE याकूब अली, बल्दी अहदेदार अमीर खान, सैनिटरी इंचार्ज MNCSI मिस्टर रज़ाक के हमरा अली बिन अब्दुल्ला मस्जिद, उमर मस्जिद, साबिरा मस्जिद, समद मस्जिद, गौसिया मस्जिद, तैयबा मस्जिद, जैतून मस्जिद के आसपास बारिश के पानी की निकासी के लिए मुआयना किया और डिवीज़न में जंगी खतूत पर बारिश के पानी की निकासी और डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाकों में ड्रेन और नालों से कचरे की निकासी के काम अंजाम दिए गए। मोहम्मद मुनव्वर अली नुमाइंदा कॉर्पोरेटर ने बताया कि सदर कुल हिंद मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर डिवीज़न में सफाई के काम अंजाम दिए जा रहे हैं ताकि मौसम बरसात में अवाम की मुश्किलात का इजाला हो सके। इन्होंने कहा कि म्यूनसिपल कमिश्नर से रब्ते पैदा करते हुए डिवीज़न में सफाई पर जोर दिया गया है। मोहम्मद मुनव्वर अली ने कहा कि डिवीज़न के किसी भी इलाके में ड्रेन की सफाई या पानी की निकासी का मसला दरपेश होने पर इन्हें इत्तला दे जंगी खतूत पर सफाई के काम अंजाम दिए जाएंगे। मोहम्मद मुनव्वर अली ने बताया कि डिवीज़न के मिसाल पर दीगर सियासी जमातों के कायदीन व कारकुनान भी इनसे रब्ते पैदा कर सकते हैं। मिसाल पर तवज्जो दिलाने पर जंगी खतूत पर काम अंजाम दिए जाएंगे। डिचपल्ली मंडल के रामपुर देहात में तूफानी दौरा करते हुए रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी ने महात्मा ज्योतिबा फुले स्कूल का लिया जायजा। निजामाबाद रूरल रुकन असम्बली रेकुलापल्ली डॉक्टर भूपति रेड्डी ने तूफानी दौरा करते हुए डिचपल्ली मंडल के रामपुर देहात में वाक़ महात्मा ज्योतिबा फुले स्कूल का जायजा लिया। इससे खबर तलबा की जानिब से एमएलए की शानदार पैमाने पर इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर स्कूल में दरपेश मिसाल के ताल्लुक से असातिज़ा साहिबीन ने एमएलए को वजाहत के बातज़ा रूरल एमएलए ने तलबा हॉस्टल में ग़िज़ा व बुनियादी सहूलियात के ताल्लुक से दरियाफ्त करते हुए इत्मीनान का इजहार किया। BRS MLC के कविता को फिर दोबारा मायूसी हासिल हुई। दहली शराब घोटाला मुकदमे में गिरफ्तार होकर तिहाड़ जेल में महरूस होने वाली MLC के कविता की जुडिशल कस्टडी आज अख्तिताम पजीर हो जाएगी। ताहम दहली लिकर स्कैम केस में CBI की गिरफ्तारी को चैलेंज करते हुए पहले से तयशुदा जमानत की दरख्वास्त दायर की। ताहम दहली राउस एवेन्यू की अदालत ने इनकी तरफ से दायर करदा जमानत की दरख्वास्त पर समाअत को 5 अगस्त तक मुलतवी कर दिया। इस बार इनका ख्याल था कि इन्हें हर हाल जमानत मिल जाएगी, लेकिन मज़ीद कुछ अय्याम जेल में गुजारने की हालत आन पड़ी है। पेरिस ओलंपिक्स से इस माह की 27 से अगस्त 10 तारीख तक मुनक़्क़िद होने वाले बॉक्सिंग के मुकाबले जात में भारत के बॉक्सर व शहनिज़ामाबाद के आलमी चैंपियन निखत ज़रीन हैरत अंगेज़ मुज़ाहरा करने की शायखीन कर रहे उम्मीद। 100 साल से ज़ायद तारीख पर मबनी ओलंपिक बॉक्सिंग खेल में हिंदुस्तान से पहली बार 1948 के लंदन ओलंपिक्स में एक साथ 7 बॉक्सर्स ने मुकाबला किया और इसके बाद 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक्स में 4 भारत के बॉक्सरों ने मुकाबले में हिस्सा लिया, लेकिन इन दोनों ओलंपिक्स में हमारे बॉक्सर्स ने खातिर मुजाहरा ना कर पाए। हेलसिंकी ओलंपिक्स के बाद होने वाले 4 ओलंपिक्स के खेलों में भारत से नुमाइंदगी नहीं की गई और फिर दोबारा 1972 के म्यूनिक ओलंपिक्स में भारत के बॉक्सरों ने मुकाबले में हिस्सा लिया। तब से हर ओलंपिक्स में भारत के बॉक्सरों ने अपनी किस्मत आजमा रहे। वो तवील इंतजार के बाद 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स में विजेंदर सिंह ने 75 किलोग्राम कांसे की शक्ल में भारत को बॉक्सिंग में पहला तमगा दिलाया। 2012 लंदन ओलंपिक्स में मेरी कोम 51 किलोग्राम, 2020 टोक्यो ओलंपिक्स में लवरीना बोर्गोहाइन 75 किलोग्राम में कांसे का तमगा जीता। इस बार पेरिस ओलंपिक को भारत से 6 बॉक्सरों ने अहलियत हासिल की, जिसमें मर्दों के जिम्मे में अमित पंगाल 51 किलोग्राम, निशांत देव 71 किलोग्राम, खवातीन के जिम्मे में निखत ज़रीन 50 किलोग्राम, प्रीति पवार 54 किलोग्राम, जैस्मिन लंबोरिया 57 किलोग्राम, लवलीना 75 किलोग्राम भारत से नुमाइंदगी करेंगे। इन 6 में से अमित लवलीना के लिए ये दूसरा ओलंपिक है और निशात निखत प्रीति जैस्मिक पहली बार ओलंपिक के मुकाबले में हिस्सा लेंगे। वो मुसलसल 2 बार आलमी चैंपियन बनने वाली निखत ज़रीन पर सबकी तवज्जो मरकूज की हुई है। वो एशियाई खेलों व कॉमनवेल्थ गेम्स में एशिया चैंपियनशिप में तमगे जीतने वाली निखत ज़रीन पहली कोशिश में ही ओलंपिक का तमगा हासिल करने के इम्कान थे। वो टोक्यो में कांसे का तमगा जीतने वाले लवलीना भी इस बार हैरत अंगेज मुजाहरा करने के ताल्लुक से शायखीन उम्मीद कर रहे हैं। और इसी तरह से मर्दों के जिम्मे में अमित पंगाल निशान अपनी सलाहियतों के बलबूते पर मुजाहरा करते हैं तो
कांसे का तमगा हासिल करने के इम्कान थे। पेरिस ओलंपिक्स में बॉक्सिंग के मुकाबला जात जुलाई 27 से अगस्त 10 तारीख तक मुनक़िद होंगे। प्रजावाणी प्रोग्राम को अहमियत देते हुए अवाम से मुताल्लिक़ा मसाइल को फिलफुर हल करने के लिए कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने अहदेदारों को दी हिदायत। ज़िले निज़ामाबाद के कलेक्ट्रेट में मुनक़िदा प्रजावाणी प्रोग्राम में अवामी मसाइल के फौरी हल के लिए 91 शिकायत मौसूल हुई। शिकायत कुनिंदगान जो ज़िले के मुख्तलिफ मकामात से कलेक्ट्रेट पहुँचे थे, इन्होंने इनसे मुताल्लिक़ा शिकायतों को कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु के अलावा एडिशनल कलेक्टर अंकित किरण कुमार, म्यूनसिपल कमिश्नर एम मकरान के अलावा ट्रेनिंग कलेक्टर संकेत DRDO सायागोट को हवाले किया। ताहम कलेक्टर ने हकाम को हिदायत दी कि वह अवामी अर्जियों को तरजीह देते हुए इन्हें तेज़ी के साथ हल करे। शिकायत कुनिंदगान को PR की दरख्वास्त पर की गई कार्रवाई के बारे में मतला किया जाना चाहिए और मुकम्मल तफसीलात PR वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए जिम्मेदार अहदेदारों को अहकाम जारी के। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले अहदेदारान ने शिरकत। रियासती हुकूमत की जानिब से BC तबके को दिए गए डिक्लेरेशन वादों को फिलफुर रूब अमल में लाने की श्रीगोंडा मंडल BJP कायदीन ने किया मुतालबा। श्रीगोंडा मंडल के मुकाम पर वाक़ तहसीलदार दफ्तर में तहसीलदार रविंदर राव को BJP पार्टी मंडल कायदीन के ज़ेर एहतमाम रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की जानिब से कामारेड्डी इंतखाबी जलसे-आम में BC डिक्लेरेशन के तहत रियासत तेलंगाना के BC को दिए गए वादे को फिलफुर रूब अमल में लाने के लिए एक याददाश्त हवाले की गई। इस मौके पर रामास्वामी ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत इख्तिदार हासिल करने के अंदरून 6 माह में ही जात पात की मरदमशुमारी करते हुए BC कमीशन की रिपोर्ट के तहत BC को रिजर्वेशन में इजाफा किया जाएगा और मुकामी इदारों में BC की मौजूदा रिजर्वेशन को 23% से बढ़ाकर 42% इजाफा के अलावा सिविल कंस्ट्रक्शन वो मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट में BC को 42% इजाफा करने के ताल्लुक से वादा दिया गया था और इसी तरह से गोला कुरमा तबके के लिए हुकूमत की जानिब से सिर्फ अंदरून 100 यौम ही मेंढे की फ्राहमी से मुताल्लिक़ा 2 लाख रुपये मुस्तहिक़ीन के खाते में जमा करने के ताल्लुक से दिए गए वादे को फरामोश करते हुए धोखा देने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि BC सब प्लान का क़याम अमल में लाकर हर साल में 20,000 करोड़ रुपये के तहत 5 सालों में 1 लाख करोड़ फंड्स मुख्तस करने का वादा किए हुए 8 माह गुजर जाने के बावजूद भी फंड्स के मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से दिए गए तयख़ुनात पर अमलावरी न करने की सूरत में 1 लाख BC तबके से ताल्लुक़ रखने वालों के साथ तमाम कलेक्ट्रेट में धरने का इनेकाद अमल में लाकर भूख हड़ताल करने का इंतबा दिया। इस प्रोग्राम में मंडल सदर राजेश्वर रेड्डी, रामास्वामी, के गोपी, किशन बाबूराव, शंकर, महिंदर, नवीन, अजय, मारुति, S गोपी, BJP कायदीन మున్నూరు కాపు పద్మశాలి విశ్వకర్మ రాజక సామాజిక వర్గాలకు ఇచ్చిన హామీలన్నీ నెరవేర్చేందుకు ఎటువంటి చర్యలు కానీ కనీసం క్యాబినెట్ లో నిర్ణయాలు కానీ తీసుకోలేదు। ఈ విధంగా 8 అంశాల మీద రేవంత్ రెడ్డి దాటవేయడం చేస్తుండు కాబట్టి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో రేవంత్ రెడ్డి గారు వీటిని దాటవేసే ప్రసక్తి లేదు। BC డిక్లరేషన్ కంపల్సరీ అమలు చేసేంత వరకు భారతీయ జనతా పార్టీ తరఫున మేము BCల తరఫున మేము పోరాడతాం। మెడల్ వంచి అమలు చేసేదాకా వెంటాడతామని చెప్పి BJP తరఫున హెచ్చరిస్తున్నాం। बाथरूम में ग्रीजर से करंट शॉक लगने की वजह से 3 अफराद बरसरी मौके हलाक। शहर हैदराबाद के संत नगर जेक कॉलोनी में वाक़े आकृति रेसिडेंसी अपार्टमेंट के दूसरी बालाई मंजिल के 204 फ्लैट में बरक़ी शॉक लगने की वजह से अरकान खानदान के 3 अफराद बरसरे मौके हलाक हो गए और घर के बाथरूम में नाश पाए जाने के ताल्लुक से मुकामी अवाम ने निशानदही की। हासिल करते इत्तला के फौरी बाद जाए मुकाम पर पहुँचने वाले पुलिस मुलाजमी ने मुश्तबा मौत के ताल्लुक से मुकदमा दर्ज किया। BJP OBC मोर्चा ज़ेर एहतमाम बिरकुर मंडल के तहसीलदार दफ्तर के रूबरू एहतजाजी धरना मुनक़िद किया गया। बिरकुर मंडल के मुकाम पर OBC BJP मोर्चा के ज़ेर एहतमाम कायदीन रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की जानिब से कामारेड्डी में मुनक़िदा जलसे-आम में BC डिक्लेरेशन के तहत दिए गए वादे पर अमलावरी न करने के बाइस तहसीलदार दफ्तर के रूबरू एहतजाजी धरना मुनक़िद करते हुए MRO को एक मेमोरेंडम हवाले किया गया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत के बरसर इख्तिदार पर आने के फौरी बाद BC को दिए गए वादे पर अमलावरी करने के ताल्लुक से कामारेड्डी में इनेकाद अमल में लाए गए जलसे-आम में BC डिक्लेरेशन के तहत दिए गए तयख़ुनात को 6 माह गुजर जाने के बावजूद भी पूरा नहीं किया गया है। लिहाजा हुकूमत की जानिब से इंतखाबात के मौके पर BC को दिए गए वादे पर अमलावरी करने के लिए तहसीलदार दफ्तर के रूबरू धरना मुनज़्ज़म करते हुए एक मेमोरेंडम हवाले करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में BJP मंडल सदर नागेला साई किरण, मंडल जनरल सेक्रेटरी B श्रीनिवास, M योगेश, सीनियर कायद हनुमंतलू, लिंगापुरम रवि, साई बाबा, वडला बसवा राजू, नवीन, नगेश, जगदीश, विजय व दिगर ने शिरकत की। తెలంగాణ వ్యాప్తంగా BJP OBC మోర్చా ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు నిరసన తెలపడం జరిగింది। మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి గారు కామారెడ్డి సభలో BCలకు ఇస్తున్న హామీలు
అవన్నీ నెరవేర్చకపోవడం వల్లనే ఈరోజు తెలంగాణ బీజేపీ ओबीसी मोर्चा आध्वर्यंलो మేము నిరసన रेंजर मंडल के पुलिस स्टेशन के अहाते में वन महोत्सव प्रोग्राम के तहत अवामी नुमाइंदों ने शिजकारी अंजाम दी। रेंजर मंडल के मुकाम पर वाक़ पुलिस स्टेशन के अहाते में हुकूमत की जानिब से शुरू किए गए वन महोत्सव प्रोग्राम के तहत एमपीडीओ श्रीनिवास एसआई सायन्ना के अलावा पंचायत सेक्रेटरी राजेंद्र ने पौधे लगाते हुए माहौल को सरसब्ज और शादाब बनाने के लिए वन महोत्सव प्रोग्राम को कामयाब बनाने का इजहार किया और कहा कि हुकूमत रियासत में सरसब्ज और शादाब माहौल को फ़रोग़ देने के लिए कई तरह के इक़दाम को रूब अमल में ला रही हैं और इसी ज़िम्मन में वन महोत्सव स्कीम का आगाज़ किया गया है, जिसके तहत हर इलाके में शिजकारी की जाएगी। ज़रूरत इस बात की है कि हम भी माहौल को सरसब्ज और शादाब बनाने के लिए मुतहरिक हो जाए, क्योंकि मौजूदा सूरत हाल में फ़िज़ाई आलूदगी, आबी आलूदगी की वजह से कई तरह के नुकसानात इंसानी ज़िंदगी को लाहक होती जा रहे हैं। माहौल को सरसब्ज और शादाब बनाए रखने के लिए अपने अपने इलाके में पेड़ पौधों की अफजाइश बेहद ज़रूरी है, क्योंकि माहौल में झाड़ पौधे और माहौल सब्ज होगा तो इंसानी ज़िंदगी के लिए बहुत मुफीद साबित हो सकता है। इसीलिए हर एक फ़र्द अपनी इज्तिमाई जिम्मेदारी के तहत अपने इतराफ़ नाफ के माहौल में पौधे लगाकर माहौल को सरसब्ज शादाब बनाने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि दरख्तों की कमी की वजह से मौजूदा सूरत हाल में काफ़ी मुश्किलात का सामना है, जबकि हम अक़साम के दरख्त के पौधे हुकूमत की जानिब से फराहम किए जा रहे हैं। इन मौक़ों से भरपूर इस्तिफ़ादा करते हुए अपनी काश्तकारी के साथ इस जानिब तवज्जो दें और माहौल को सरसब्ज बनाने में हुकूमत की इस मिशन में शामिल होकर तेलंगाना को हरा भरा करने की जिम्मेदारी हर एक पर आयद होती है। ఇందులో భాగంగా ఎస్ఐ గారు మరియు పంచాయత్ సెక్రటరీ ఈపీ గారు అందరూ పాల్గొనడం జరిగింది. మన మండలంకు మొత్తం 71,000 సాయం టార్గెట్ ఉంది. ఇప్పటివరకు 12,000 మొక్కలు నాటడం జరిగింది. ఇక్కడ ప్రతిరోజు ప్రతి జీపీలో ప్రోగ్రామ్స్ జరుగుతున్నాయి. ఈ ప్రోగ్రాంలో అందరూ సక్సెస్ చేయవలసిందిగా అందరూ పట్టాల్సి ఆదేశించారు। किसानों को सहारा देने के मकसद के तहत किसानों के खर्चात को बैक वक्त माफ़ करने का रूरल एमएलए डॉक्टर भूपाति रेड्डी ने किया इजहार। इंदलवी मंडल के हंसनपल्ली मुज़ाफ़ाती इलाके में वाक़ 34 एकड़ अराज़ी में 22 किस्म के पौधों को हुकूमत की जानिब से बावक़ार तरीक़े से शुरू किए गए वन महोत्सव प्रोग्राम के तहत आज निज़ामाबाद रूरल रुकन असम्बली रेकुलापल्ली डॉक्टर भूपाति रेड्डी ने FRO रवि मोहन भट्ट के ज़ेर एहतमाम पौधे लगाए। इस प्रोग्राम के बाद रूरल एमएलए डॉक्टर भूपाति रेड्डी को फॉरेस्ट रेंज दफ्तर ओहदेदार रवि मोहन भट्ट की जानिब से शालपोशी गुलपोशी करते हुए शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। बातज़ार रूरल एमएलए डॉक्टर भूपाति रेड्डी ने कहा कि माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम तमाम की शराकत दारी को यकीनी बनाते हुए हुकूमत की जानिब से शुरू किए गए वन महोत्सव प्रोग्राम को कामयाब बनाने की ताकीद की। इन्होंने कहा कि गुज़िश्ता कांग्रेस पार्टी की जानिब से YS राजशेखर रेड्डी वज़ीर आला रहने के दौरान किसानों के खर्चात को बैक वक्त माफ़ करने के ताल्लुक से याद दहानी करवाई। कांग्रेस हुकूमत के इक़्तिदार पर आने के बाद हुकूमत की जानिब से दिए गए वादों को मरहलेवार तरीक़े से रूब अमल में लाते हुए आम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को गारंटी स्कीमात के समरा से फैज़याब किए जाने का इजहार के इस प्रोग्राम में FRO रवि मोहन भट्ट, MRO वेंकट राव, MDO अनंत राव, कांग्रेस पार्टी मंडल सदर नवीन गौड़ व दीगर ने शिरकत की। హంసన్పల్లి లోలం ఎల్లారెడ్డిపల్లి సంబంధించినటువంటి ఏరియాలో వీటిలో మరి దగ్గర 34 ఎకరాలలో 25,000 చెట్లు, అది కూడా 22 రకాలు, దాంట్లో చాలా రకాల మొక్కలు ఉన్నాయి. మద్ది, తుమ్మ, ఇవన్నీ వేప, తర్వాత పండ్ల చెట్లు అన్నీ కూడా ఉన్నాయి. ఇవాళ ఇక్కడ ఈ వన మహోత్సవంలో భాగంగా పాల్గొని మరి చెట్లు నాటడం జరిగింది. సో చెప్తా ఉన్నారు, ఈ వర్షాకాలంలో ఇవన్నీ కూడా నాటుకొని మరి మనం కాపాడుకుంటే భవిష్యత్తులో మంచి పెద్ద వృక్షాలుగా మారుతాయని చెప్పి అంటా ఉన్నారు. చాలా సంతోషం। निज़ामाबाद बार एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम शायर दशरथी कृष्णा चारेलू की 7 साला यौम पैदाइश के मौके पर भरपूर तरीके से खराज क़दर पेश की गई। निज़ामाबाद बार एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम शायर दशरथी कृष्णा माचार्यूलू की 7 साला यौम पैदाइश के मौके पर इनकी तस्वीर पर फूलों का माला पहनाते हुए भरपूर तरीके से खराज क़दर पेश की गई। इस मौके पर बार एसोसिएशन सदर जगन मोहन गौड़ ने कहा कि दशरथी शायर मुनसिफ के अलावा हैदराबाद तंजीम की जंगजू के साथ साथ अदीब के हैसियत से कई खिदमात अंजाम देने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में बार नायब सदर राजू, जनरल सेक्रेटरी वसंत राव, डी सुरेश, खजांची दीपक के अलावा दीगर ने शिरकत की।
अमरीकी इंतखाबात में ड्रामाई तब्दीलियां, सदर अमरीका जो बाइडन इंतखाबात में मुकाबला न करने का कर दिया ऐलान। अमरीका के सदारती इंतखाबात में इस वक्त ड्रामाई तब्दीलियां देखने में आई जब अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा कि वो 2024 में होने वाले अमरीकी सदारती इंतखाबात से दस्तबरदार हो रहे। इसके साथ इन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि वो अब अमरीकी सदारती इंतखाबात में मुकाबला नहीं करेंगे। जो बाइडन ने हिंदुस्तानी नज़ात कमला हैरिस को सदारती इंतखाबात की अगली दावेदार करार दिया। बाइडन का ये फैसला एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब इनके साथी डेमोक्रेट्स इन पर मुसलसल दबाव डाल रहे थे और कह रहे थे कि वो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कमजोर उम्मीदवार साबित हो रहे हैं। जो बाइडन ने कहा कि वो आने वाले दिनों में मुल्क को इंतखाबात में मुकाबला न करने के बारे में तफसील से आगाही करेंगे। आने वाले 3 दिनों में तेलंगाना के कुछ अजला में हल्की सी बारिश का इम्कान होने का हैदराबाद के महकमे मौसमियात ने की पेशकशी। हैदराबाद के महकमे मौसमियात ने कहा कि आने वाले 3 दिनों में तेलंगाना के कुछ अजला में हल्की बारिश होने का इजहार किया, जिसके तहत कोमरम भीम, आसिफाबाद, मंशियाल, जगतियाल, पेद्दापल्ली, जयशंकर, भोपालपल्ली में मूसलाधार बारिश होने का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने मुतालिका अजला में येलो वार्निंग जारी की है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ व मुख्तलिफ इलाकों में जारी कम दबाव बरोज़ पीर को कम होते हुए मशरिक़ी मध्य प्रदेश और इससे मुल्हिक़ा छत्तीसगढ़ के इलाके पर मरकूज हो गया है, जिसे समंदर की सतह से 7.6 किलोमीटर तक फैली हुई है। गुज़िश्ता 2 दिनों से होने वाली हल्की बारिश से हैदराबाद शहर और अजला के नदियां केनाल के बहाव में इजाफा हुआ है, जिससे कई अजला में कई देहातों को जाने वाली ट्रैफिक ठप होकर रह गई है। वो बालाई इलाकों में बारिश की वजह से गोदावरी में पानी की सतह बतदरीज बढ़ रही है। मरकज में एनडीए सरकार तीसरी मियाद के बाद पहली बार बजट पेश करने के लिए बरोज़ पीर से बजट इजलास का आगाज हुआ। इस मौके पर मुल्क भर में हंगामा बर्पा करने वाला नीट पेपर लीक मौजू बहस बना। मरकजी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने नीट मौजू पर खिताब करने के दौरान अपोजिशन अरकान के नारों से ऐवान में अफरा तफरी का माहौल बन गया, तो दूसरी तरफ इसी मौजू पर लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने खिताब करते हुए मरकज पर तनकीद करने के अलावा हिंदुस्तानी इम्तहानात को धोखाधड़ी पर मबनी करार दिया। तब इसी पेपर लीक के मामले पर मरकजी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने अपने अलावा सबको इल्ज़ाम ठहराया। इन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 7 सालों में सवालिया पर्चा अफशा होने का कोई रिकॉर्ड नहीं और एनडीए की जानिब से अब तक 240 इम्तहानात को कामयाबी के साथ इनेकाद अमल में लाया गया, लेकिन फिलहाल नीट लीकेज के मामले की सुप्रीम कोर्ट में तहक़ीक़ात अमल में लाने का इन्होंने ऐलान किया। हुकूमत कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक के लिए दरख्वास्त दाखिल करने वाले हर एक को फंड्स की जारी करने का आर्मूर एमएलए पीर राकेश शेट्टी ने किया मुतालबा। आर्मूर शहर के एमएलए के आम दफ्तर में मुकामी रुकन असम्बली पीर राकेश शेट्टी ने हुकूमत की जानिब से मंजूर शुदा कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक चेकों के इस्तेफादा कुंदगान में फ्राहमी अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने कहा कि दिसंबर में मंजूर की गई कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक चेकों की अब तक मुस्तहक़िन में हवाले ना करना अहदेदारों की लापरवाही होने का इजहार किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत फौरी तौर पर दिलचस्पी लेते हुए ज़ेर इल्तिवा कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक चेकों को भी मंजूरी अमल में लाकर मुस्तहक़िन को सहारा देने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में बीजेपी के कायदीन, कारकुनान व मुस्तहक़िन ने शिरकत की। ప్రజల మీద వాళ్ళ బిడ్డల మీద అప్పులు తెచ్చి మీకు పంచుతున్నాం చెక్కులు. ఇప్పుడు రాష్ట్రానికి 7,50,000 కోట్ల అప్పు ఉంది. మళ్ళా మొన్న రేవంత్ రెడ్డి వచ్చిన తర్వాత మేము కూడా భాగస్వాములమే, మేము కూడా దోచులమే. మళ్ళా 38,000 కోట్ల అప్పు తెచ్చి ఈ అప్పు ఎవరు తెరపాలా? మీ కొడుకులు, మీ మనమళ్ళు, గుడిసెలల్లో ఉన్నోళ్ళు, గుడిసెలు లేనోళ్ళు, గుట్టరల్లో ఉన్నోళ్ళు, ఏడుస్టోళ్ళు, పేదోళ్ళు, ఇవన్నీ. కాబట్టి దయచేసి రాజకీయ నాయకులు మాట్లాడిన కొద్దిగా అవగాహన కూడా పెంచుకోండి. ఎవరు ఇచ్చిన कामारेड्डी में मुनाकिदा पुरजवानी प्रोग्राम में 91 शिकायत को हासिल करने का कलेक्टर आशीष संगवान ने किया इजहार। जिले कामारेड्डी कलेक्ट्रेट दफ्तर में इनेकाद अमल में लाए गए पुरजवानी प्रोग्राम में दूर दराज मुकामात से ताल्लुक़ रखने वाले शिकायत कुंदगान की जानिब से दी गई दरख्वास्तों को कलेक्टर आशीष संगवान ने हासिल किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि अवाम से मुताल्लिक़ दरख्वास्तों को बारीकबीनी से जायजा लेते हुए फौरी तौर पर हल करने के लिए जिम्मेदार अहदेदारों को अहकाम जारी किए। इस प्रोग्राम में एडिशनल कलेक्टर श्रीनिवास रेड्डी, DRDO चंदर, DPO श्रीनिवास राव, CPO राजाराम, SC कॉर्पोरेशन AD दयानंद, जिले ज़राई अहदेदार भाग्यलक्ष्मी व कलेक्ट्रेट के AO मसूद अहमद व मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले अहदेदारान ने शिरकत की। एग्रीकल्चरल मैनेजिंग कोर्स मुकम्मल करने वालों को कामारेड्डी कलेक्टर आशीष संगवान के हाथों सर्टिफिकेट किया गया हवाले। जिले कामारेड्डी कलेक्टर आशीष संगवान ने एग्रीकल्चरल मैनेजिंग कोर्स मुकम्मल करने वालों को सर्टिफिकेट हवाले किया। इस मौके पर कलेक्टर ने मुखातिब करते हुए कोर्स मुकम्मल करने वालों को फर्टिलाइजर शॉप चलाने का इजहार किया। बीज व कीड़ेमार अद्वियात पर शोरबेदारी अमल में लाने के मकसद के तहत इस तरह के कोर्स की तालीम हासिल करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में ADA भाग्यलक्ष्मी व दीगर मौजूद थे।
आमू म्यूनसिपल चेयरपर्सन लावण्या ने म्यूनसिपल अमले को पीपी किट किया हवाले। आमू शहर में वाक़ म्यूनसिपल दफ्तर में म्यूनसिपल चेयरपर्सन लावण्या ने म्यूनसिपल अमले को पीपी किट हवाले किया। बातज़ा इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि आमू म्यूनसिपलिटी के अलावा शहर को स्मार्ट सिटी में तब्दील करने के लिए दी गई जिम्मेदारी को बखूबी अंजाम देने को काबिल मुबारकबाद करार दिया। शहर के अवाम अपने घर के ट्रैफिक नाफ के माहौल को साफ सुथरा रखने की ताकीद की। इस प्रोग्राम में म्यूनसिपल कमिश्नर राजू, वाइस चेयरमैन मन्नू, काउंसलर्स व दीगर ने शिरकत की। निजामाबाद कोर्ट में गवर्नमेंट एडवोकेट वेंकटा रमन्ना गौड़ व राजू ने ओहदे का जायजा हासिल किया। निजामाबाद प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट में आर्जी तौर पर गवर्नमेंट प्लेडर के तहत मुकर्रर किए गए एडवोकेट वेंकटा रमन्ना गौड़ के अलावा प्रिंसिपल जूनियर सिविल जज कोर्ट में आर्जी तौर पर असिस्टेंट गवर्नमेंट प्लेडर के तहत तकर्रुर किए गए राजू ने आज जिले के कोर्ट में ओहदे का जायजा हासिल करने के मौके पर बार एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम सदर एम जगन मोहन गौड़ की जानिब से फूलों का गुलदस्ता हवाले करते हुए शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने कहा कि दी गई जिम्मेदारी को बखूबी अंजाम देते हुए मुस्तकबिल में मज़ीद ओहदे हासिल करते हुए तरक्की करने की ख्वाहिश के इस प्रोग्राम में बार एसोसिएशन जनरल सेक्रेटरी वसंत राव, डी सुरेश, सीनियर एडवोकेट एम गोवर्धन, जी.वी. कृपाकर रेड्डी व दीगर ने शिरकत की। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के हम सुर्खियों पर। मरकज में एनडीए सरकार तीसरी मियाद के लिए बरसर इख्तिदार पर आने के बाद बजट पेश करने के लिए इजलास का किया गया आगाज। पार्लियामेंट में हंगामा बर्पा करने वाला नील पेपर लीक मौजूद बहस पर एमपीज के नारे से अखबार में अफरा तफरी का माहौल रहा। आने वाले 3 दिनों में रियासत तेलंगाना में मूसलाधार बारिश होने का हैदराबाद के महकमे मौसमियात की पेशयाफी। निजामाबाद रूरल हल्के में एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी ने किया तूफानी दौरा। इंदलवई मंडल हंसनपल्ली मुस्तकल पर वन महोत्सव प्रोग्राम के तहत रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी ने की शिरकत व डिचपल्ली मंडल के रामपुर में महात्मा ज्योतिबा फुले स्कूल का लिया जायजा। पेरिस ओलंपिक में आलमी चैंपियन व फखरे निजामाबाद निखत जरीन हैरत अंगेज मुजाहरा करने के ताल्लुक से शायकीन कर रहे उम्मीद। अवाम से मुताल्लिक़ा शिकायतों को फिलपुर हल करने के लिए निजामाबाद व कामारेड्डी में मुनाक़दा प्रजावानी प्रोग्राम में इससे मुताल्लिक़ा ओहदेदारान को कलेक्टर राजीव गांधी व आशीष संगवान ने दी राय। BRS-MLC के कविता को फिर दोबारा मायूसी हासिल हुई। न्यू दिल्ली लिकर स्कैम केस की समाअत अगस्त 5 तारीख तक की गई मुलतवी। निजामाबाद कोर्ट में गवर्नमेंट एडवोकेट वेंकटा रमन्ना गौड़ व राजू ने ओहदे का जायजा हासिल किया। बार एसोसिएशन सदर जगन मोहन गौड़ की जानिब से शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।